दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल में हमने स्टार्ट किया है टावर टू ग्राउंड। ओके, कोई हाइट पे अगर प्रोजेक्टाइल है उस केस में क्या होगा। तो हमने बहुत अच्छे से दो केसेस देख लिए कि जो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तब कितने दूर जाएंगे, क्या रेंज होगी उसकी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। उसके बाद जो सेकंड केस हमने देखा लास्ट, वो हमने देखा कि अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा कुछ एंगल से दिए टावर पे, तो उसके लिए क्या वेलोसिटी होगी। ये सब कुछ बहुत अच्छे से हमने देखा है। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बट जो थर्ड केस है वो डायरेक्ट, अब एक बात तो समझ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हाँ। तो अब एक बात तो समझ में आई, चाहे सर कोई भी केसेस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जो आपने जितने भी पढ़ाए, आप खुद बोल रहे कि उसमें कोई एग्जांपल्स याद नहीं रखना, या सॉरी फॉर्मूलेज याद नहीं रखना है, तो बेटर ये होगा कि हम डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करें, प्रॉब्लम से ही चीजों को समझे, है ना। तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें, मैंने तो अप्रोच बता दिया आपको। अब थर्ड अप्रोच आपको ही निकालना है। मतलब कैसे, मान लो अब कुछ इस तरीके से मैंने एक टावर है, दिस इज अ टावर। ओके, ये लाइट बंद कर देता हूं। और इस टावर से ये हॉरिजॉन्टल, तो कुछ वेलोसिटी इस तरफ ये कर दी एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। ओके, एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो बन रही है दैट इज अ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर ऐसा है और ये हाइट है, हाइट कुछ हमें दी है 11 मीटर, दिस इज अ हाइट ग्राउंड से। ओके, तो क्लियर कट दिख रहा है हमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो यहां से कुछ ऐसा, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से निकालता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कुछ इस तरीके से करना है। ओके, अगर इस तरीके से करना है तो जो वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, वो ऐसी रहेगी u। ओके, इस तरफ वो वेलोसिटी रहेगी u। तो ये ऐसा आपका प्रोजेक्टाइल इधर जाके ऐसा नीचे जाके ऐसा गिरेगा। ओके, हाँ। अब ये है आपका ग्राउंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से जो इनिशियल वेलोसिटी वो 37 डिग्री एंगल बना रही है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है वही जो शुरुआत में चीजें पूछी गई है, वही सब कुछ पूछा गया। चलो बताओ क्या क्या कैसे कैसे होगा, कौन से चीजें पहले आएंगी, कौन से बाद में आएंगी, अब वो आपको बताना है। ओके, तो शुरुआत सर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट से की थी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सिंपल है, क्या क्या गिवन है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, देखो आप कोई, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, देयर इज नो रिक्वायर्ड एनी फॉर्मूलेस टू रिमेंबर। मगअप करने के लिए कोई जरूरत नहीं कि फॉर्मूले सर हम पूरे याद करें क्या, या ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। विदाउट फॉर्मूले हम कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने तो ऐसा पढ़ाया था आपको, मैंने तो ऐसे वाला पढ़ाया था आपको, ये वाला तो पढ़ाया नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते, ये भी पढ़ लेते, कौन सी बड़ी बात है। पहले तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, वो 3 इक्वेशन में टाइम कहां कहां पे है और हमारे पास है क्या एक्चुअल में, पहले वो देख लेते। सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल नीचे जो आएगा वर्टिकल, इसमें वो 11 मीटर नीचे आएगा। हमारे पास और क्या है सर, हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज अ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में होगी, एक इधर होगी दैट इज अ u y,
और ये कैसी आगे होगी, दैट इज अ यू एक्स। ओके, तो यू वाई और यू एक्स कितनी है, तो सर ये 10 है और ये 37 है, मतलब ये वाला एंगल हो गया वो, कि ये ऐसा एंगल मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे इसको इस टाइप का एंगल ये अगर है तो ये वाला, तो ये एंगल है 37, इसका मतलब ये हुआ ये है 10, तो इसका मतलब ये हुआ 37 के सामने की जो साइड होगी वो 6 होगी और 53 के सामने की जो साइड होगी वो 8 होगी। सर ये कहां से लाया 6, मान लो ये 5 होता है यहाँ पे, तो इधर 3 होता और इधर 4 होता, तो आपको पता है 5 के डबल 10 है, तो 37 के सामने 6 के डबल 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हाँ ये बराबर है, तो 10 है, तो ये जो 37 के बाजू में जो आएगा, 37 के बाजू में जो आएगा दैट इज अ 6, मतलब ये लाइन 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज अ 6 मीटर, मतलब 37 के सामने छोटा होता है, बराबर है, 37 के सामने छोटा होता है, तो 37 के सामने यही है क्या, थोड़ा सा अच्छे से समझते इस चीज को, ये 37 नहीं, ये नहीं है, थोड़ा गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, मैंने उल्टा कर दिया, वही तो बोलो ये कैसे के सेम नहीं आ रहा है, ये एंगल जो है ये ऐसा है और ये ऐसा है 37, मैंने इसको 37 बोला था। हाँ, अब ये अगर 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो 37 के सामने की साइड ये 5 है तो ये 3 होता है, ये 10 है तो ये 3 के डबल 6, तो मतलब ये 6 हो गया, ये 6 मीटर पर सेकंड और ये 8 मीटर पर सेकंड। हाँ अब ठीक है, ये 8 मीटर पर सेकंड, तो 37 के जो बाजू में है वो आ गया 8 मीटर पर सेकंड और ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए इज देयर एनी डाउट? ओके, अब इतना गिवन है यार, इतना गिवन है, अब हर कुछ इससे निकालना है, हमें हर कुछ यही चीज से निकालना है। ये वाला कंसेप्ट, ये डायग्राम जो है, ये यू इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है, वेलोसिटी कैसी, ये ऐसा अगर फेंकोगे तो ऐसा जाएगा नहीं, ऐसा पाथ करके नीचे आएगा, क्यों सर, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, नीचे क्या है, तो नीचे ग्रेविटी है, और ग्रेविटी होने की वजह से जो चीज सीधे जाने वाली थी वो सीधी ना जाके वैसी नीचे आ जाएगी। हाँ ये तो समझ में आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके दो कंपोनेंट, क्योंकि 37 डिग्री वाला बहुत ही मतलब फेमस है कि जो 37 डिग्री होता है उसके बाजू में 8 कर देना, अगर ये 10 है तो इसको 8 कर देना, सर अगर ये 5 होता तो इसको मैं 4 कर देता, ये 10 है इसलिए इसको 4 के डबल कर दिया और इसको 3 के डबल कर दिया 6, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, तो इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए। ओके, अब ये बात हो गई, इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड एंड वर्टिकल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। चलो अब उसी बेसिस पे हम आगे करने जा रहे हैं, मुझे टाइम निकालना है। सर टाइम के दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं v स्क्वायर में तो नहीं आता, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब अगर ये वाला इक्वेशन लगाओ मैं, ये वाला, तो इसमें ये फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, वो तो पता ही नहीं, वो पता नहीं, तो ये इक्वेशन मत लगाओ सर, हाँ ये वाला लगाओ। इसमें इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, यस। टाइम टी पता है क्या, अरे वही तो निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट वही तो निकालना है। एक्सेलरेशन पता है क्या, हाँ पता है। टाइम वही निकालना है। एस पता है क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला इक्वेशन एकदम परफेक्ट बैठेगा, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा वाला भी आप इक्वेशंस इस पे से लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन लूंगा, मैं वर्टिकल डायरेक्शन लूंगा। ओके, अगर मैंने वर्टिकल डायरेक्शन लिए, सर आपने हॉरिजॉन्टल टाइम निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लेते? हॉरिजॉन्टल लेने के लिए ये एस जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उसके लिए फिर मुझे रेंज पता होनी चाहिए कि ये कितना दूर जा रहा है, वो तो पता ही नहीं मुझे, रेंज अभी तक पता ही नहीं, तो मैं एक्स डायरेक्शन वाला ना लगा के इसको मैं वाई डायरेक्शन वाले में लगाऊंगा।
हाँ सर, आप समझ में आए। इसको y डायरेक्शन में क्यों लगाया जाता है हमेशा? क्योंकि हमारे पास y में डिस्प्लेसमेंट है 11 मीटर, नीचे कितना है डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर, तो s के जगह में लिखूंगा -11 मीटर। अब 11 इधर है तो उसकी नीचे वाली वेलोसिटी u है, तो u में यहाँ पे y कर दूंगा, यहाँ पे भी y, और ये s के जगह में y बोल दूंगा। y इज दिस वन, इसको मैं y बोल दिया, इसको मैंने x बोला है, ठीक है। तो ui इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, लेकिन सर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ माइनस कर दो। हाँ, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां आने में, मतलब ये पूरा नीचे आने में, ग्राउंड पे आने में जो टाइम लग रहा है उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमेशा -10, ओके। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट t², खत्म, टाइम ऑफ फ्लाइट t²। चलो अब ये कितना हो गया 2 और ये 5, तो ये हो गया -6t और ये -5t², ओके। अब इसको इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा +5t² + 6t -11 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट देगा हमें, ये इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, बस खत्म। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। -b मतलब 6a -6, ठीक है, -b ± √b² मतलब 6 का स्क्वायर, ओके, -4ac, b² -4ac -4a, कितना है 5 है, एंड c कितना है -11 है, c कितना है -11 है, अपॉन 2a, तो सर 2a मतलब 5a, तो 2 5, खत्म। अब ये इक्वेशन आपको पता है मैंने कहां से लाया है, तो ये -6 प्लस माइनस, सर ये प्लस बोल रहे थे आप कल, इसको प्लस लिखो ना, ठीक है ना, मुझे पता है वो प्लस ही करना चाहिए, लेकिन मैं दोनों भी लिख रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा कि माइनस कैसे रॉन्ग है, ठीक है। √36, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 × 5 20 × 11, बराबर है। अब 20 × 11 कितना हो जाएगा 220, मतलब अपॉन 10, तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस 220, ये हो गया 220, ओके, 11 2 22, तो ये 220 और प्लस 36, 220 प्लस 36 256, और 256 किसका स्क्वायर रूट है, किसका है, हाँ 16, हाँ 16, तो मुझे आंसर मिल गया -6 प्लस -16 अपॉन 10, तो मुझे दो आंसर मिल गए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के दो आंसर। पहला आंसर है -6 -16 अपॉन 10, दूसरा आंसर है t इज इक्वल टू -6 प्लस 16 अपॉन 10। तो मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, बराबर है, 16 और ये 20, 22 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2.2 सेकंड, ओके। और ये कितना आ जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 16 - 6 10, और 10 डिवाइडेड बाय 10 1 सेकंड। लेकिन ये कैसा आया, प्लस आया, तो ये प्लस आया और ये माइनस आया, कौन सा टाइम करेक्ट है, कौन सा टाइप करेक्ट है, विच टाइम इज करेक्ट, कौन सा टाइम करेक्ट है बताइए, कौन सा टाइम करे, 1 सेकंड करेक्ट है, प्लस है ना रे, मैं वही तो बोल रहा हूं, ये प्लस है, इसका मतलब ये प्लस आया तो यहाँ पे आपने प्लस लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना चाहिए था आपको, प्लस, तो इसलिए तो कल बोल रहा था मैं प्लस। अगर यहाँ पे माइनस ले लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा टाइम, और टाइम माइनस नहीं होता है। तो इस प्रकार से टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल दिया, कोई जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं सर, हमारे पास रिलेशन था, बस उससे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट में इधर लिखता हूं, दैट इज 1 सेकंड। इसका मतलब ये यहां से फेंक दूंगा तो नीचे 1 सेकंड में आ जाएगा। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो निकालना है वो निकाल लो जल्दी, फिर हम आगे के देखते हैं कि इसको आगे और क्या क्या निकाल सकते हैं। चलो ये हो गया क्या, ओके ओके, चलो रेंज निकालते हैं कि
हाँ, अब निकालते रेंज। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं मुझे कि रेंज कैसे निकाले जाए, क्या निकाले जाए, कुछ फॉर्मूला वो पता नहीं है। तो रेंज इज इक्वल टू आर। कितना दूर पार्टिकल आएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सर ये रेंज होता है, यही तो एक्स होता है, मतलब एक्स में कितना आगे गया है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अगर आपको वो फॉर्मूला लगाना है तो वो लगा सकते हैं, जो पहला वाला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही लगाते। एस के जगह एक्स लिखते, यू टी मतलब यू एक्स इंटू टी, ओके, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सर आपने टी क्यों लिखा? टी मतलब यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम कैपिटल टी है। ये स्मॉल टी करना है तो स्मॉल टी कर सकते हैं आप, आपको करना है तो स्मॉल टी, ओके। लेकिन ये स्मॉल टी सबके लिए हो गया। अब यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम कैपिटल टी होता है, ये पता है हमें, है ना? ये कैपिटल टी होता है, मतलब ये हो गया यू एक्स, ये कैपिटल टी। तो एक्स जो है यहां से लेके यहां तक जाने के लिए तो ये तो रेंज बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है ए एक्स हमेशा 0 होता है, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं इधर, कोई नहीं उसको लेके जा रहा है, इधर कोई खींच भी नहीं रहा है, कोई उसको लेके भी नहीं जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन 0, मतलब ये पूरी टर्म 0। तो इधर बचा रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कितनी है? 8 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 1। तो ये आ गया 8 मीटर रेंज। तो रेंज कितनी आ गई इसकी? 8 मीटर। मतलब ये फ्लाइट कितनी दूर तक जाएगी? 8 मीटर, 8 मीटर तक जानी चाहिए, 8 मीटर। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए, तो ये मैं मिटा दूं? कैन आई रफ इट? ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। अब फाइनली निकालते हैं रेंज भी हो गया। अब फाइनली निकालते हैं कि सर जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, हिट करेगा ग्राउंड को, जब ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? व्हाट इज अ वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब इस पॉइंट को हिट करेगा, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे हिट करेगा, तो उसकी वेलोसिटी यही रहेगी। तो ये वेलोसिटी रहेगी v, फाइनल वेलोसिटी। इसके भी दो कंपोनेंट, हाँ बिल्कुल सर, इसके भी दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा ये वाला vx फाइनल, और ये हो गया vy, ओके। तो vx क्या होता है? यही होता है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, vx इज इक्वल टू इनिशियल ही रहता है। तो vx इज इक्वल टू ux, मतलब वो कितना है? 8 मीटर पर सेकंड, ये है। अब ये निकालना है, vy निकालना है। तो vy निकालना बहुत आसान है, क्या करेंगे? vy, सर v स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाइए सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो v के जगह vy, तो फिर u के जगह भी uy स्क्वायर प्लस 2ay, और ये s के जगह, s मतलब y का डिस्प्लेसमेंट, y का डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? y का डिस्प्लेसमेंट है h, बराबर है। तो आपको पता है ये वाला निकालना है मुझे, तो ये uy स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ये 6 स्क्वायर प्लस 2ay कितना है? -10, और हाइट कितनी है? 11, लेकिन -11 सर, माइनस क्यों लिखा आपने? -11, वाई दैट इज अ -11। -11 लिखने का रीजन इतना ही है कि ये डाउनवर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया 6 स्क्वायर, और ये आ जाएगा ये अभी जितना आया तो उतने आएगा, ये 22 और ये 222, बराबर है। अब ये आपको पता है, बराबर है ना? हाँ, तो ये आ जाएगा 256, मतलब वी वाई स्क्वेयर, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, हाँ 256, और वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैं माइनस लूंगा या प्लस लूंगा, वी वाई तो दिख रहा है नीचे की तरफ है ना? तो ये माइनस ही आएगा, ये माइनस ही आएगा। तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखा दी, ये नीचे डायरेक्शन दिखाई दी, तो बस 16 मीटर पर सेकंड। हाँ, अगर डायरेक्शन नहीं दिखाई तो आपको लिखना पड़ेगा। बस हो गया, खत्म, कुछ नहीं रहा आप इसमें,
बाकी कुछ भी नहीं है। हो गया, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से आया होगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? देखो, विदाउट फॉर्मूलीज, कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो है वो सिर्फ प्रोसीजर है कि गिवन ये है और 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन आप अपने हिसाब से लगाओ, उसमें कोई आपको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज बताइए, कुछ डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? हाँ, अब सर इसकी वैल्यू बताइए, वैल्यू कैसे पुट करना है? ये मैं मिटा देता हूं। अगर आपको वैल्यू ही चाहिए कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी क्या आएगी? हाँ, तो आपको पता है ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये v जो है ये कुछ इस तरीके से v है, बराबर है। उसका ये एक कंपोनेंट है vx और ये एक कंपोनेंट है vy। ओके, vy अभी अभी निकाला 16 मीटर पर सेकंड है और vx अभी अभी निकाला, मतलब वही है 8 मीटर पर सेकंड। तो, हाँ, तो किसी ने पूछ भी लिया कि vy क्या है, सॉरी v क्या है, तो v अगर किसी ने, हाँ एग्जैक्टली वो आएगा, या किसी ने वेक्टर फॉर्म में पूछा कि वेक्टर फॉर्म में पूछा बताओ, तो मैं बोलूंगा 8i माइनस 16j बराबर है क्या? बताइए, कोई डाउट है? 8i सर आगे जा रहा है, माइनस 16j y की डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, माइनस 16j, ऐसा और नो, ऐसा आप लिख सकते हैं। नहीं सर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ही है ऐसा, उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो आ रहा है वो निकाल दो, 64 प्लस 256। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? समझ में आया क्या? बताइए। ओके, गुड गुड गुड। तो चलो अब एक आगे वाला प्रॉब्लम लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा दूं, कैन आई रफ इट? क्या मैं इसको रफ कर दूं? ओके, तो इस प्रकार से हमने केस 1, केस 2, केस 3 तीनों भी ले लिए कि कैसे उसको डील करना है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। एक दो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं इस पे कि कैसा एक आधा प्रॉब्लम जो अलग है थोड़ा सा। तो अब इस पे कैसे प्रॉब्लम आते हैं सर? आपको अगर ये है कि सर इसको कैसे प्रॉब्लम आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं यार, प्रोजेक्टाइल जो होता है ये जनरली कौन से होते हैं? जो किसी ने गन मारा या किसी ने बॉम्बर, कोई बॉम्बर है बॉम्ब्स डाल रहा है उधर, अगर बॉम्ब डाल रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल होगा, बराबर है। तो वो टारगेट को कब हिट करेगा? तो टारगेट कितना दूर होना चाहिए उसको हिट करने के लिए? तो टारगेट कितना दूर होना चाहिए मतलब रेंज, टारगेट क्या कितना एंगल रखे ताकि हमें वो रेंज उतनी मिले, ये सब कुछ एग्जांपल्स आपको करने चाहिए या हो, ये एग्जांपल्स इस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन उसके लिए ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि जो मैं अप्रोच आपको बताया हूं। ओके, मतलब जो चीजें हमने निकाली, टाइम में फ्लाइट रहे या कुछ भी रहे। ओके ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अगर ऐसे स्टेप्स है, ओके दीज आर द स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स है, ऐसे स्टेप्स है, ओके। हाँ, अब ये जो स्टेप्स है इसकी हाइट है h और विड्थ है w, हाइट है h, विड्थ है w। अगर ऐसे स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स है, ये शुरुआत वाली स्टेप है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ऐसे करते करते ये nth स्टेप आ गई, nth स्टेप, बहुत लंबी स्टेप, मतलब बहुत सारे स्टेप आ गए, nth स्टेप आ गए। ओके, अब अगर हमें दिया है कि कुछ इस तरीके से, अच्छे से समझो, कुछ इस तरीके से मुझे u एंड v दिया है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर यहां पे u दिया है वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी से यहां पे जो nth वाली जो ये है क्या बोलते हैं स्टेप्स है,
ये जो nth वाली स्टेप्स के जस्ट एज पे बॉल लगना चाहिए। उसके लिए जो रिलेशन आता है, उसके लिए जो रिलेशन आता है वो होता है n इज इक्वल टू 2h अपॉन g इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन w स्क्वायर। 2h अपॉन g, 2h अपॉन g, u स्क्वायर अपॉन, ये दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा, अब ओके, तो n, वो बोल रहे कि nth जो है, देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है कि हमने इतना तो पढ़ लिया, फिर ये ऐसे कैसे नया सवाल आ गया, मतलब हमें कैसे नहीं आ रहा है। तो कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो n जो है, nth स्टेप जो है वो 2h, h मतलब हाइट ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, W is a width of individual step and U is a initial velocity। ऐसी वर्टिकल वेलोसिटी से मैंने, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया। क्या ये केस लिया है हमने? तो यस सर, ये वाला केस लिया है। ओके, इसका मान लो ये कुछ रेंज होगा, ये कुछ रेंज होगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि इसको कैसा करना चाहिए, मुझे थोड़ा बताइए कि वो प्रूव करना है हमें। वी वॉन्ट टू प्रूव दिस, ये वाला प्रूव करना है हमें कि n इज इक्वल टू 2h, बोलो बोलो। अच्छा, इसको पूरा फर्स्ट स्टेप्स बोला है मैंने, मतलब जरूरी नहीं है, मैं यहां से भी उसको ये कर सकता हूं। मैंने थोड़ा सा ये फर्स्ट इधर लिखा था, तो ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा नहीं है, हमने इधर से उसको थ्रो किया है, फर्स्ट स्टेप से उसको थ्रो किया है, ऐसा समझो। वो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ओके, हाँ, वो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो, मतलब वो फर्स्ट स्टेप से ही है, लेकिन आप कैसा, उधर मैंने कुछ लिखा था इसलिए थोड़ा सा उसको हल्के से ऊपर से दिखा। मतलब तू फर्स्ट स्टेप पे खड़े रहेगा और फेंकेगा ऐसा बॉल, तो तेरी थोड़ी सी तो हाइट रहेगी, वो निग्लिजिबल है। इस कंपैरिजन में ये हाइट निग्लिजिबल है। हाँ सर, बिल्कुल। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे निकालेंगे, बताइए। तो पहली बात, यहां पे क्या इसकी हाइट दी है? तो नहीं, डायरेक्ट नहीं दी है, इनडायरेक्ट दी है। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल हाइट कितनी है उसकी। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल जो आएगा, ये बॉल जो आएगा, ये हिट यहां पे करेगा, और जब यहां पे करेगा तो वो रिलेशन ये होना चाहिए, m इज इक्वल टू 2h u स्क्वायर अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि देखो अच्छे से समझो इस चीज को, मैं बोल रहा हूं कि यहां से जब पार्टिकल आएगा तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका y के डायरेक्शन में इतना होगा, इतना सारा y के डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछता है, तो कितना होगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट? सर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट, सबकी हाइट ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट से वो नीचे आ रहा है, तो वो होगा n इंटू हाइट। ये बराबर है क्या, बताइए? क्योंकि ये n स्टेप्स है, तो ये हाइट कितनी होगी? n होगी। 1 2 3 4 5 n इंटू हाइट, ये बराबर है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? n इंटू h, ऐसा और नो? ओके, किसी ने एक्स डायरेक्शन में अगर पूछता है कोई, एक्स डायरेक्शन ये काम में आएंगे अपने डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो वो आएगा n इंटू डब्ल्यू। समझो अच्छे से, ये w, ये w, ये w, ये w, सब n, इसका मुझे n इंटू डब्ल्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, अब इसकी रेंज कितनी है? सर ये रेंज है, ये रेंज है, और आप बोल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है बॉल का होने वाला है वो NW होने वाला है, मतलब रेंज इज इक्वल टू NW, है क्या नहीं? अरे यस और नो? प्रोजेक्टाइल की रेंज NW है क्या नहीं? हाँ,
तो ये होनी चाहिए r इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, क्योंकि x डायरेक्शन में बॉल इधर इतना गया और वही रेंज होती है, वही रेंज होती है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए। अब हम वो रिलेशन निकालना है 2h u स्क्वायर अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी वगैरह आ रही है, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ग्रेविटी तो सब तरफ आएगी, एक्सेलरेशन है तो सब तरफ आएगा। तो एक काम करते हैं, हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट y इन y डायरेक्शन, नेट ये वाला जो है नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ओके, मतलब ये वाला y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए। तो ये y और ये y, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ut और ये सब कुछ इस प्रकार से मैं कर सकता हूं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये चीज तो हो गई। अब दूसरी चीज, रेंज जो होती है, यहां से यहां जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं। मतलब सर इसको ui के जगह में ui तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? 0 प्लस हाफ ए वाई माइनस जी, और अगर वो नीचे आ रहा है तो मैं इसको बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। और ये y है, y लिखने की जरूरत है क्या? y तो है हमारे पास, वैसे NH है तो NH लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन NHY जो है वो नीचे आ रहा है तो निगेटिव, ये नीचे आ रहा है ना, दिस इज NH ना, ये NH है तो ये निगेटिव। ओके, तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, देखो इधर का निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो इधर बचा NH इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो वो आ रहा है क्या कुछ इक्वेशन? नहीं सर, वो इक्वेशन तो नहीं आ रहा है, टाइम तो है नहीं उसमें। चलो टाइम को गायब करते हैं, तो टाइम, हाँ अच्छा, मैंने थोड़ा बड़ा वाला इन निकाला, ठीक है। तो टाइम तो चाहिए नहीं हमको, टाइम की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन में टाइम है नहीं। तो टाइम अगर है नहीं तो हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि रेंज एक और चीज होती है। रेंज अगर आपको चाहिए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, होता है क्या नहीं ये बताइए, यस और नो? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, अरे ये रेंज क्या होगी? ये वेलोसिटी, क्योंकि रेंज किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की वजह से इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से जो r और u आएगा, मतलब यहां से सीधा सीधा मुझे r अपॉन u इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, बराबर है। अगर मैं r एंड u यहां पे मैं डाल दूं, मतलब यहां पे कहीं मुझे उसको ये चेंज करने को बोलूं, अब ये r की जगह में एन डब्ल्यू अपॉन यू बोलता हूं, दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, खत्म, दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये इक्वेशन में इसमें डालता हूं, देखो अब इधर एन, सॉरी ये एन थोड़ा मेरे से बड़ा ही निकल रहा है, एन एच अपॉन, हमें क्या निकालना है? एन निकालना है, सॉरी हमें, तो एन इधर रखता हूं, इधर हाफ जी टी स्क्वेयर अपॉन एच करता हूं, ओके, इधर हाफ, ओके। अब जी टी स्क्वेयर की जगह क्या लिखूं? जी टी स्क्वेयर की जगह मैं कहीं तो मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 2h/g कैसे आ रहा है बताइए जरा, ये तो नहीं आना चाहिए, एन डब्ल्यू अपॉन यू, एन डब्ल्यू अपॉन यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आए, वही आ रहा है। ये y कितना है? NH, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो इधर ये देखो हाफ जी टी स्क्वायर की जगह मैं ये डालता हूं, एन डब्ल्यू अपॉन यू का होल स्क्वायर, बराबर है, और इधर बचेगा एन एच। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या? देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या?
यही तो आना चाहिए, NH अपॉन यहाँ पे कुछ हाफ G अपॉन U, ओके NH, यहाँ पे कोई कुछ क्या, हाँ T कौन सा रे बड़ा, ये, अरे नहीं, ये जो है, ये देखो, ये R है, R के जगह मैंने NW डाल दिया और U के जगह मैंने ये डाल दिया, तो ये हो गया T इज इक्वल टू NW अपॉन U। ये T के जगह मैंने NW अपॉन U यहाँ पे डाल दिया, बराबर है ना, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो अब हो गया, अब आपको इश्यू नहीं है, हो गया, आ गया, यही है। सिर्फ ये इधर का एक n स्क्वायर कैंसिल कर, इधर का n इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाफ GNW अपॉन U, ओके, यही तो है आंसर। हाँ देखो इधर, ये इधर n है ना, दिस इज n स्क्वायर, तो ये स्क्वायर n और ये n कैंसल, बराबर है। हाँ तो इधर क्या बचा है h, इधर क्या बचा है 2, ये g नीचे, और ये जो है ये u स्क्वायर अपॉन, वही आंसर आ गया w स्क्वायर, और इधर एक n बचा है, हो गया, बराबर है, वही है, सिर्फ अरेंजमेंट करना था, वही है कि ये n स्क्वायर इधर का एक कैंसिल और वही आ जाएगा। आप अगर देखोगे, ये स्टेप दिख रही है कि नहीं पता नहीं आपको, मुझे देखने दो, हाँ दिख रहा है, तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि nth अगर कोई है, स्टेप्स है, तो उसके लिए ये रिलेशन लागू होता है। बस ऐसा प्रूव इसलिए ताकि इस टाइप के भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है प्रूफ जो मैं दे रहा हूं ऐसा कि हम इस एग्जांपल्स को कैसे कैसे सोच सकते हैं, अप्रोच कैसा कैसा होना चाहिए, बस उस बेसिस पे मैंने ये आपको बोला है। तो चलो ये मैं मिटा देता हूं, कैन आई रफ इट, रफ कर दूं इसको, बताइए प्लीज, रफ कर दूं, ओके ओके ओके, आई विल रफ इट। तो ऐसा अप्रोच हमें आना चाहिए, कैसे भी पूछो, कैसे भी ये करो, बस आंसर निकालते आना चाहिए, और वही इक्वेशंस यूज कर रहा हूं मैं, कोई और इक्वेशंस यूज नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो अब थोड़ा सा और एक अलग सा कंसेप्ट लगाएंगे, देखते हैं कि मान लो अब ये तो हो गया, बस मतलब जितना बताना था मैंने आपको मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल में कवर कर दिया, मतलब और भी है प्रोजेक्टाइल, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो इनका टावर टू ग्राउंड था, ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट तो नहीं था, वही था चीज, सिर्फ हाइट आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती थी, बाकी कुछ नहीं है। अगर मान लो कि ये आपकी ग्राउंड वेलोसिटी, ग्राउंड वाली जो है, ये कुछ इस तरीके से ऐसा है, दिस इज अ वेलोसिटी u विद एंगल थीटा, जो पहले से हमने देखा है, अच्छे से देखा है इस चीज को, कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ओके, ये अच्छे से हमने देखा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है उस पे हमेशा इधर g इतना, ये पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमेशा g टुवर्ड्स डाउन, टुवर्ड्स द अर्थ या टुवर्ड्स द ग्राउंड लगता है। अगर ये सब कुछ जो चल रहा है ना, वो विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस, मतलब कुछ एयर है ही नहीं, कुछ एयर है ही नहीं, अगर एयर होती, और उसकी अब एयर है तो कुछ ना कुछ अलग स्पीड होगी उसकी, अगर एयर होती, विंड होती, या कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ विंड ब्लो होती, तो क्या ये सेम ऐसा चीज रहता? तो बिल्कुल नहीं। अभी हम ये मान रहे हैं कि हम सब कुछ चीजें वैक्यूम में कर रहे हैं, जहां पे कुछ नहीं, जहां पे सिर्फ ग्रेविटी है, वैक्यूम मतलब
सिर्फ ग्रेविटी है, एयर नहीं है, फ्री स्पेस है, जहां पे सिर्फ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई एयर रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं कर रहे, कोई एयर रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं कर रहे। अगर कुछ मान लो ऐसा कंसेप्ट है कि इधर से इस साइड से ऐसी एयर है, विंड है, ओके, इधर से अगर एयर है तो ऑब्वियस है ये जो बॉल है ये आगे जाएगा, ये जो बॉल है ये आगे जाएगा, तो किस चीज पे डिफरेंस लाएगा? तो सर फिर एयर है तो एयर भी डिफाइन करनी पड़ेगी, फास्ट एयर है, स्लो एयर है, कितनी स्पीड चेंज कर रही है। जैसे बॉल ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी उसका 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड चेंज कर रही थी, मतलब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड 9.8 मीटर हर एक सेकंड में, 9.8 मीटर कम, 9.8 मीटर कम, 9.8 मीटर कम, इतनी स्पीड कम कर रही थी ईच सेकंड, मतलब हर सेकंड में। तभी तो उसको बोला कि उतना चेंज है वेलोसिटी में, मतलब एक्सेलरेशन है। तो सर जब इधर से विंड आएगी तो ये भी तो हमारा जो बॉल ऐसा फेंका है उसके भी तो चेंज करेगी, तो कुछ तो एक्सेलरेशन बताइए। मान लो वो एक्सेलरेशन इतना ही है, इस तरफ ग्रेविटी इतना एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन, मान लो नीचे आते वक्त 9.8 से चेंज हो रहा है तो आगे जाते वक्त भी 9.8 मीटर पर सेकंड से स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ गया। अभी तक तो नहीं था सर, अभी तक तो चीजें सब कुछ ठीक चल रही थी, ये कहां से आ गया बीच में? अगर विंड आती है या एयर रेजिस्टेंस आता है या कोई ज्यादा से एयर आ गई तो ये चीज पॉसिबल है और ये गिवन है, ऐसा मान लो। मुझे कंसेप्ट बताना है, हम प्रॉब्लम नहीं लेंगे, जस्ट कंसेप्ट कि अगर ऐसा है तो हमारी कैलकुलेशन पे कहां पे आंसर गिरेगा, हमारी कैलकुलेशन कहां पे चेंजेस होंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि सर अगर ऐसा आ रहा है तो फिर तो ये तो पढ़ाया नहीं आपने, ये सिर्फ आपने एक ग्रेविटी एक तरफ लिया है, दूसरी तरफ की बात ही नहीं। मतलब अब हर पॉइंट पे कोई तो है एयर जो उस बॉल को आगे भी लेना चाहता है, आगे भी लेके जाना चाहता है, जो कि पहले सिर्फ नीचे लेके जाना नीचे ला रहा था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ये बताइए मैं क्या बोल रहा हूं, तो कि इसके लिए सर फिर एनालिसिस कैसे सर, इसके लिए हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए? तो देखते हैं हमारा जो एनालिसिस है वो शुरुआती कुछ ऐसी हुई थी, शुरुआत में जब थे कि अगर इस पॉइंट पे नीचे ग्रेविटी लग रही है तो ये लोग बोल रहे हैं कि एयर है तो इधर भी उतना ही एक्सेलरेशन लगेगा जी, मतलब इधर 9.8 है तो इधर भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बॉल आगे जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, मतलब चेंज, स्पीड नहीं हो। ओके, अगर ऐसा है तो किस पे असर गिरेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पे गिरेगा, रेंज चेंज होगी, मतलब सर आप इधर से तो स्पीड इधर से तो एयर आ रही है, मतलब ज्यादा टाइम लेगा वो ग्राउंड पे गिरने के लिए, क्योंकि एयर इधर की एयर उसको ग्राउंड पे जल्दी गिरने नहीं दे रही, ऐसा भी हो सकता है, टाइम ज्यादा लगेगा। सर रेंज ज्यादा, वो आगे जाके गिरेगा। हो सकता है सर हाइट पे भी कुछ असर हो, पहले आगे लेके जाने वाला कोई नहीं था उसका सगा, अभी तो एयर आ गई उसको आगे लेके जा रही है, मतलब वो ऊपर ज्यादा जाने नहीं देगी, हाइट पे चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब होगा ही, वो मैं जब इक्वेशन लगाऊंगा और पहले इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर कुछ भी चेंजेस नहीं तो समझेंगे कि कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी क्या होगी या कैसे होगी। पहले मैंने एक शुरुआत तो ऐसी की थी एक्चुअली कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन लिखे थे। ओके, एक बार 2 मिनट में वो इक्वेशन में फास्ट लिख लेता हूं वही इक्वेशन। तो सर वो इक्वेशन अगर लिखना है तो बहुत सिंपल है कि पहला जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन है, कि अगर मैं इधर एक्सेलरेशन की बात करूं ax, तो अब एक्सेलरेशन है कितना है प्लस g। ओके, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन वो पहले जो था वही माइनस g प्लस g माइनस g, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ux, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तो वो तो इधर है u cos थीटा और ये u sin थीटा, ठीक है, तो वो भी है इधर u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा। ओके, इस पे देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं है क्या नहीं। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद सर फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी vx
कोई भी वेलोसिटी मतलब vx इज इक्वल टू ux प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at मतलब ax इंटू टाइम t। आप ये पहले ax 0 होता था तो ये 0 होता था, तो पहले क्या होता था vx एंड ux सेम होता था। हाँ मतलब इधर की वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी, लेकिन अब ये 0 नहीं है, अब ये ऐसा नहीं होगा। हाँ नॉट इक्वल, बिल्कुल नहीं, ये नॉट इक्वल है ना। पहले ये चेंज हो गया सर, यस ये चेंज हो गया। इधर कुछ चेंज हुआ क्या, इधर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इधर तो कुछ नहीं चेंज हुआ, ये तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, ए वाई के जगह माइनस जी इंटू टी, बराबर है। इधर क्या हो जाएगा वही वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और ए एक्स के जगह प्लस जी इंटू टी। हाँ देखो चेंज हुआ क्या नहीं, इधर ज्यादा स्पीड बढ़ गई क्या नहीं उसकी, अब इधर स्पीड बढ़ गई क्या नहीं, देखो प्लस जीटी आ रहा है अब। हाँ सर इधर स्पीड बढ़ रही है उसकी, क्योंकि एयर है ना, इधर से एयर है तो देखो इसकी फाइनल मतलब जो भी वेलोसिटी आप लोगे वो देखो इधर उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन अगर मुझे लगाना है डिस्प्लेसमेंट का कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या कम होगा, तो देखते हैं एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर आपने एक्स एक्स क्योंकि एक्स डायरेक्शन, ओके। अब यू एक्स तो है ही, ये वाला पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन अभी ए एक्स आ गया, ए एक्स आ गया, इसका मतलब सर जो एक्स है रेंज है वो बढ़ेगी, जो रेंज है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, जो रेंज है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। वाई में तो वही चीज है, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस की जगह माइनस करता हूं, माइनस हाफ ए माइनस नहीं ठीक है, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी होगी तो वो माइनस नीचे आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो y में कुछ चेंज आ रहा है क्या, तो y में जो पहले था y, पहले यही तो था रे y, पहले तो कुछ चेंज नहीं था y, यही तो था यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई की जगह जी टी स्क्वायर, यही तो था पहले, उसमें तो कुछ चेंज नहीं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। अभी तक जो बोल रहे थे कि हाइट में चेंज आएगा क्या, तो यहां से तो नहीं दिख रहा है, जब आप मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तब देखते, रेंज देखते, रेंज में यू एक्स एज इट इज इंटू टी, लेकिन अब हाफ ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है प्लस जी, मतलब जी इंटू टी स्क्वायर। हाँ सर रेंज बढ़ रही है सर, आप ये रेंज का फॉर्मूला पहले नहीं था, पहले एक्स इधर इतना नहीं था, इसका मतलब रेंज चेंज हो सकती है। हाइट का पता नहीं अभी भी, यहां से तो हाइट पहले जैसी दिख रही है, देखते हैं 1 by 1 पॉइंट। ये समझ में आया क्या, कोई डाउट है इसमें बताइए, इज देयर एनी क्लियर ना। चलो मैं ये मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ चेंज आएगा क्या, पहले जैसा ही आएगा या चेंज हो जाएगा टाइम, क्या होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, क्योंकि विंड है अभी इधर, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कम होना चाहिए, मतलब जल्दी नीचे आएगा वो, एयर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम मतलब जल्दी पहुंच गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा मतलब बहुत देर लगा रहा है ग्राउंड में पहुंचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब फिर वो पहले जैसा ही है, टाइम जितना पहले था वही। तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट सर हम जब निकालते थे तब कुछ ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी हम निकालते थे तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते थे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ओके। तो एस के जगह कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, y का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, मतलब y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे बोलता हूँ y, जैसा इधर y बोला तो गैलीलियो बोल रहा है कि ये y के ही ले लो सब, ये y, हाँ ये स्मॉल t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ओके। अब y जो है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से फेंकना और यहां पे गिरना, तो y कितना लू यहां पे, हाउ मच आई विल टेक y, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन y में, इसमें कितना हुआ बताइए। हाँ अरे जीरो ना, कुछ भी तो नहीं हुआ सर, ऊपर गया नीचे आया, y में कितना हुआ जीरो ना, अरे ये y है ना, ये x है ना, तो y में तो जीरो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, अरे ये सर नो, अरे बाबू
ऊपर गया और नीचे आया तो वो जीरो आना, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप लोग? हाँ, यू आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू साइन थीटा। हाँ, अब जो टाइम है वो सर टाइम ऑफ फ्लाइट लीजिए, कैपिटल टी लीजिए, क्योंकि स्मॉल टी को आप कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की है, ठीक है। प्लस हाफ माइनस ए वाई मतलब जी, हाँ नीचे जी है वाई डायरेक्शन बराबर है, ग्रेविटी जी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस है इधर आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी बराबर है, ये स्क्वायर और ये टी कैंसल, तो इधर क्या बचा? 2u साइन थीटा और ये जी नीचे इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे बाप रे, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ रहे, वही तो आया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया 2u साइन मतलब 2 इंटू u साइन थीटा मतलब u के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं हुआ। क्या बात है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं चेंज हो रहा? मतलब आप एयर में फेंक रहे हो, मतलब प्रोजेक्टाइल कर रहे हो और एयर इधर से फेंक रहे हो, तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए ना उसको नीचे गिरने में। देखो पहली बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू यू आई मतलब y के डायरेक्शन वाले वेलोसिटी पे डिपेंड है, y के डायरेक्शन वाले वेलोसिटी पे डिपेंड है, x के नहीं। और आपने एयर देके x की वेलोसिटी चेंज की है। अरे बाप रे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा? नहीं, ये देखना u साइन थीटा है, cos थीटा है क्या? अगर ये cos होता तो फिर मैं बोलता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इधर से आप एयर जो दे रहे हो उससे चेंज नहीं होगा। चलो ये तो एक चीज प्रूव हो गई। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए? इज देयर एनी डाउट? ओके ओके। अब क्या निकालना है हमें? हाइट निकालना है, बराबर है ना, कि मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो चलो हाइट निकालते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो मैक्सिमम हाइट पे चेंज होगा क्या नहीं वो देखते हैं। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सर हम ऊपर यहां से ऊपर जा रहे हैं, ये दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। कहां लिखूं? ये मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त कितनी वेलोसिटी रहेगी? तो यू साइन थीटा मान लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? यू साइन थीटा। और जब ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। जो भी वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो मैं इधर ये इक्वेशन लगा सकता हूं, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a और ये y, 2a और ये y। ओके, ये वाला इक्वेशन लगा सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब s ये वाला जो इक्वेशन लगाया है इसमें जो y है दैट इज अ मैक्सिमम हाइट, दैट इज अ मैक्सिमम। तो फाइनल वेलोसिटी टॉप पे कितनी होती है? फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। अरे वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं रहती ना, नहीं तो ऊपर जाएगा ना। मैक्सिमम वर्टिकल पे जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी यू आई कितना है? यू साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2ay कितना है? माइनस जी, और y कितना है ऊपर? वही तो है सर h मैक्स, वही तो निकालना है h मैक्स। तो ये इधर आ गया 2gh इज इक्वल टू यू साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये आ गया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वही तो आया। हाइट भी तो चेंज नहीं हुई, हाइट भी तो चेंज नहीं हुई, हाइट आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाइट भी चेंज नहीं हुई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज नहीं हुआ। ओके, बात करते हैं रेंज की। अब रेंज होगा नहीं, क्योंकि रेंज में थोड़ा सा मुझे एग्जांपल भी लेना है। ओके, क्योंकि रेंज चेंज होगी, पहले से बता देता हूं, क्योंकि वो दूर जाके गिरेगा एयर की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी ना इधर से। तो रेंज जो है वो कर लेंगे हम। और रेंज, मैक्सिमम रेंज कब होगी, कितने एंगल पे होगी? जैसे पहले मैक्सिमम रेंज कब होती थी? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती थी नॉर्मल केस में। तो सर ऐसा अगर है तो मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगी, ये मैं कर लूंगा शुरुआत में। और रेंज चेंज होगी तो नई रेंज क्या होगी, कौन सी रेंज होगी, तो ये हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी वो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर।
बाय 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 बेटा बाय। यस बाय बेटा।